देखिए, खरपतवार कंट्रोल की जो अपन विधियां पढ़ रहे थे, वो सस्य विधि होगी, जैविक विधि होगी। तीसरी जो विधि है वो है भौतिक या यांत्रिक नियंत्रण, जिसका आज अपना अध्ययन करेंगे, है ना। भौतिक या यांत्रिक नियंत्रण क्या होता है? किसी यंत्र या के सहारे अपन जो काम करते हैं वो भौतिक या यांत्रिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। देखो, इसमें जो सबसे एक नंबर है आपके, वो है हाथ से उखाड़ना, है ना। हाथ से उखाड़ने का जो काम है वो छोटे क्षेत्र पर हाथ से जो वीड अपन उखाड़ रहे हैं वो एक तो देखो छोटे क्षेत्र में होगा, है ना। दूसरा जैसे नर्सरी हो गया या फिर अपना जो पौधशाला हो गया, ठीक है। दूसरा जो एक वर्षीय खरपतवार होंगे वो अपन ज़्यादातर हाथ से उखाड़ सकते हैं ना। जो बड़े बहुवर्षीय होंगे, द्विवर्षीय होंगे, उनको क्या है, हाथ से उखाड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि उनकी जो जड़ें होती है वो अधिक गहराई में होती है, ठीक है। वो आसानी से हाथ से नहीं उखाड़ पाते, ठीक है। दूसरा है निराई करना, है ना। निराई का मतलब होता है देखो, खेत एक तो निराई होता है, दूसरा होता है गुड़ाई करना, है ना। नेक्स्ट आपके पॉइंट है गुड़ाई करना। निराई का मतलब होता है जैसे खेत में मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान से हटाना, मतलब पौधे की जड़ों के आसपास का जो क्षेत्र से मिट्टी हटाते हैं उसको निराई कहते हैं। और जो मिट्टी उठाकर पलटते हैं उसको बोलते हैं गुड़ाई करना, है ना। तो निराई का जो काम है वो अपन मोस्टली खुरपी के द्वारा करते हैं, और जो गुड़ाई का काम है वो गुड़ाई का जो काम है अपने ज़्यादातर इससे कुदाली हो गया, फावड़ा हो गया, एंडो हो गया, बेल या ट्रैक्टर जिसके पीछे अपन यंत्र जोड़ कर कुछ काम मिट्टी पलटने का काम करते हैं, वो सारा का सारा गुड़ाई के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखो, जो निराई है वो एक तो छोटे क्षेत्रफल में होगा, क्योंकि जो अपना हाथ से जो खुरपी चला रहे हैं वो ज़्यादा मतलब बड़े क्षेत्र में नहीं कर पाते हैं ना, ठीक है। तो एक तो छोटे क्षेत्र में होगा, दूसरा जो गुड़ाई होगी वो बड़े क्षेत्र में होगी, क्योंकि ट्रैक्टर के पीछे या फिर बैल के पीछे अपना आसानी से जैसे एक स्थान मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र कवर कर सकते हैं ना, ठीक है। जो निराई और गुड़ाई अपन कर रहे हैं वो देखो एक तो सीजनली होगी, है ना। सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे इस सीजन में ये हो गया, अगली सीजन में दोबारा निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, है ना। जो का निराई हो या फिर गुड़ाई हो, वो दोनों सीजनली काम करना पड़ेगा अपने को, है ना, ठीक है। तो देखो, सीजन में भी अपने को 2 या 3 से अधिक बार भी करनी पड़ सकती है, मिनिमम 2 बार तो अपने को करनी पड़ती है, क्योंकि जो निराई और गुड़ाई का काम होता है वो उसमें देखो मिट्टी अपने पूरी नहीं पड़ते है ना। जो पौधे की बुआई करने के बाद में जो आसपास का क्षेत्र होगा वो मिट्टी थोड़ी थोड़ी मिट्टी पड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पौधों की जड़ें हैं वो उनको नुकसान नहीं पहुंचे, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है नेक्स्ट आपकी है कर्षण क्रिया, है ना। कर्षण क्रिया का मतलब होता है जैसे अपन कल्चरल प्रैक्टिस जो करते हैं, जैसे खेत में बुआई से पहले अपन क्या क्या काम करते हैं या फिर बुआई के बाद में क्या क्या काम करते हैं, ये सारा का सारा काम आता है, वो सारा का सारा कर्षण क्रियाओं में या जिसको बोलते हैं कल्चरल प्रैक्टिस में आते हैं ना। जो कर्षण क्रियाओं के द्वारा देखो खरपतवारों को अपन कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। देखो, एक तो जो कर्षण क्रिया होगी वो अपने खेत में निराई करेंगे, गुड़ाई करेंगे, खेत में मिट्टी पलट लेंगे, जुताई करेंगे, है ना। जुताई करने के बाद में पाटा चलाकर खेत को समतल करेंगे, है ना। ये सारा का सारा कर्षण क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कर्षण क्रियाओं में अगर ये चीज़ आ रही है, तो अगर अपन खेत में पाटा चला रहे हैं, खेत में जुताई कर रहे हैं, तो वहाँ के जो वीड होंगे या खरपतवार होंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ के नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये एक प्रकार से खरपतवारों का देखो कंट्रोल भी है, ठीक है ना। देख, कंट्रोल सीधा सीधा कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि अपन जो निराई गुड़ाई या जुताई कर रहे हैं, खेत को समतलीकरण कर रहे हैं, पाटा चला रहे हैं, तो ये सारा का सारा काम है किसके अंतर्गत हो रहा है? जो अपने जो कल्चरल प्रैक्टिस थी, कर्षण क्रियाएं थी, है ना, कर्षण क्रियाओं के अंतर्गत आ रहा है ना। तो इसमें देखो ऑटोमेटिकली जो कर्षण क्रियाओं का आपका जो पॉइंट है, ये अपने को देखो इसमें जो फिजिकल कंट्रोल है या फिर जो जैविक कंट्रोल है या फिर जो सस्य नियंत्रण आपको बताया था, इनमें क्या करना है, आपको केवल पॉइंट का नाम याद रखना है। जैसे भौतिक नियंत्रण में कौन कौन से पॉइंट आपको याद में रखने, या फिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो अपने को याद करने हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे आपको दे रखे हैं, वो सारे के सारे भौतिक नियंत्रण वाले भौतिक में याद कर लेना, सस्य वाले सस्य में याद कर लेना, और जो जैविक वाले थे वो जैविक में याद कर लेना, ठीक है ना। इनमें देखो आगे तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि अपन वाकिफ नहीं है ना। जैसे निराई करना, गुड़ाई करना, तो गुड़ाई करने से आजकल सारे वाकिफ है ना, ऐसा तो मतलब है। देखिए, किसी प्रकार के रटने की जरूरत नहीं रहती है ना। देखो, अपने को पॉइंट है 5 है, 7 है, 7 5 पॉइंट अपने याद कर लिए, ठीक है। याद करने के बाद में अपने अब आसानी से लिख सकते हैं कर्षण क्रियाएं, जो अपने को पता है कि कौन कौन सी कर्षण क्रियाएं जिसके द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण होता है, ठीक है। दूसरी निराई गुड़ाई करना अपने को पता है, ठीक है। तीसरा जो हाथ से वीड उखाड़ रहे हैं, तो अब इसमें याद करने की कोई इतनी मतलब लंबी चौड़ी कहानी नहीं है।